नमस्कार दोस्तों, आपसे का स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने आ रहे हैं कि व्हाट ओमिक्रॉन वेरिएंट मीन फॉर इंडिया। अभी कुछ महीनों पहले ही हमने भारत में कोविड की सेकेंड वेव को झेला था, जिसमें हमने देखा कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो मई के बाद डिक्लाइन होना शुरू हुए और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो भारत में तीसरी लहर है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हिट कर सकती है, जो कि हिट नहीं की। पर हो सकता है कि भारत में जो तीसरी लहर का कल्प्रेट हो सकता है, जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक नई लहर का जो कल्प्रेट है हो सकता है वो है ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जाएंगे कि भारत की करंट सिचुएशन है क्या, WHO को क्या स्टैंड है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट पे, और वैक्सीन कैसे हमें बचा सकती है सिर्फ इस वायरस से नहीं, अगले आने वाले नए वेरिएंट से भी। तो अभी हम लोग देखेंगे कि करंट सिचुएशन इंडिया की, तो हम लोग देखेंगे कि जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो फ़िलहाल तो कम है। तो इसका जो रीज़न बताया जा रहा है वो है दो फैक्टर हैं। तो सबसे पहला फैक्टर ये है कि जो सीरो प्रेवलेंस स्टडीज़ की गई थी। अब सीरो प्रेवलेंस स्टडी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में पैथोजन का लेवल जो स्टडी बताती है, अलग पैथोजन मतलब जो आपके बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर वायरसेस होते हैं, तो पॉपुलेशन में जो उस पैथोजन का लेवल बताती है उससे उन स्टडीज़ को हम लोग सीरो प्रेवलेंस स्टडीज़ कहते हैं। तो उन स्टडीज़ ने ये इंडिकेट करा है कि जो हमारी लार्ज परसेंटेज है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, उसको ऑलरेडी ये वायरस हो चुका है। तो उस से इन्हें एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। और जो दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारी 44% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन है उसको ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी है, यानी कि उनको ऑलरेडी डबल डोज वैक्सीन के लग चुके हैं। और जो 82% है उसको ऑलरेडी सिंगल डोज मिल चुकी है। अब साइंटिस्टों का ये भी कहना है कि लाइक जिन लोगों को पहले ही इन्फेक्शन हो चुका है, लाइक पहले जिन लोगों को कोविड हो चुका है और उसके टाइम स्पेन के बाद, एक पर्टिकुलर वैक्सीन के टाइम स्पेन के बाद जो वैक्सीन वो जो लेने जा रहे हैं, उसके बाद अगर वो इन्फेक्शन के बाद जब वो वैक्सीन लेंगे तो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी एज़ कम्पेयर टू दोज जिन्होंने केवल 2 डोजेज़ लाएंगे और जिनको वायरस नहीं हुआ। ये बेसिकली स्टडी है। तो हम लोग देखने आ रहे हैं कि WHO का क्या स्टैंड है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेके। तो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो कि SARS-CoV-2, जैसे कि हमें पता है SARS-CoV-2 हमारा कुछ नहीं बस कोविड है, तो जो कि फाउंड किया गया है बोट्सवाना में, लाइक कोविड नहीं, जो आपका वेरिएंट है वो फाउंड किया गया है बोट्सवाना में। पर आप जहाँ तक सुन रहे हो न्यूज़ चैनल में या फिर कहीं भी आपने सुना होगा तो लोग ये कह रहे होंगे कि ये साउथ अफ्रीका में फाइंड किया गया, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे अगर आप लोग रीज़न देखोगे तो आपको होगा कि बोट्सवाना के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आप देखोगे नामीबिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, इन सब में से साउथ अफ्रीका ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इसीलिए जब इन्होंने ज़्यादा टेस्टिंग करी और ये पाया, उस टेस्टिंग के थ्रू जब जीनोम सीक्वेंसिंग हुई कि एक नया वेरिएंट इस वायरस में आ चुका है, तो उन्होंने पूरी दुनिया को सचेताया कि इस वायरस ने एक नया रूप ले लिया है। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों ने यही मान लिया कि साउथ अफ्रीका में ही इस वायरस में नया वेरिएंट आया है, जो कि सच नहीं है। अब साउथ अफ्रीका में जो नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज़ हुए, जैसे जब उन्होंने टेस्टिंग बढ़ाई तो उन्होंने देखा कि जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो इंक्रीज़ हुए, और उसके पीछे का रीज़न जानने के लिए जब उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग कराई तो उन्होंने पाया कि जो एक नया वेरिएंट है जिसने 90% ऑफ द केसेस कॉज किए हैं साउथ अफ्रीका में, सिर्फ और सिर्फ एक ही हफ्ते में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये वायरस कितना या फिर ये वेरिएंट कितना जल्दी फैलता है। बट अगर हम लोग देखें कि ये वेरिएंट के ऊपर अब हमें कुछ सवाल आ रहे होंगे कि लाइक ये वेरिएंट कितना ज़्यादा ट्रांसफरेबल है, क्या ये हमारी इम्यूनिटी को एस्केप कर सकता है, या फिर क्या ये डेल्टा वेरिएंट जिसने भारत ने सेकेंड वेव लाई थी, जिसमें एक दिन में लाइक डेल्टा वेरिएंट में एक दिन में 4 लाख केसेस आ रहे थे, तो क्या ये इसको भी बीट कर सकता है अगर ये वेरिएंट हमारे इंडिया में आता है? तो इसके ट्रांसमिशन की बारे में जानना, जो कि एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए एक वरी के बाद है, अभी उन्हें ये रिसर्च कर रहे हैं उनके ऊपर कि कितना ज़्यादा ट्रांसमिबल हो सकता है ये वेरिएंट। अब एपिडेमियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि स्टडी करते हैं कॉज और इन्वेस्टिगेट करते हैं जो कोई भी इन्फेक्शन है उसके बारे में। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है
कि ये लोग इन्वेस्टिगेट और कॉज फाइंड करते हैं एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन का, ठीक है। तो ज़्यादा चिंता वाली बात क्या है कि क्या ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट को भी बीट कर सकता है। अभी पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो डेल्टा वेरिएंट है। तो अच्छी बात ये होगी कि ये जो वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट को हटा दे और उससे ज़्यादा खतरनाक ना भी हो, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी कि ये इस पूरी दुनिया से डेल्टा वेरिएंट को हटा भी दे और ख़ुद भी इतना ज़्यादा खतरनाक ना हो सकता है ज़्यादा ट्रांसफरेबल हो। लाइक अगर हमें ये वेरिएंट प्रभावित भी करे तो जस्ट एक खांसी ज़ुकाम से के थ्रू हमें हो जाए और हम लोग सेफ़ हो जाएं, लाइक हॉस्पिटलाइजेशन की कोई ज़रूरत ना पड़े, जैसे कि हमने देखा कि डेल्टा वेरिएंट लोग की इतना ज़्यादा थी। तो अब हम लोग देखेंगे एड्रेसिंग द वेरिएंट, लाइक इस वेरिएंट के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। तो हो सकता है कि ये देखिए, ये बात तो है कि कोविड-19 उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेगा जो अनवैक्सीनेटेड है, पर जो वैक्सीनेटेड है हो सकता है उनको ये जो नया वेरिएंट है वो प्रभाव डाल सके अपना। तो जिन लोगों की स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है वो तो इस वायरस या फिर इस वेरिएंट को आराम से बीट कर सकते हैं, पर जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, लाइक जिनकी जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो उनको कैसे हम लोग बचा सकते हैं, ये एक पॉइंट है जिस पर हमें देखना होगा। तो अब इसके रिस्पॉन्स में जो मेजॉरिटी लाइक बहुत सारी जो कंट्रीज आप देख रहे होंगे उन्होंने साउथ अफ्रीका से ट्रैवल बैन कर दिया, लाइक यूके यूएसए ब्राज़ील, इन देशों ने साउथ अफ्रीका से बिल्कुल ट्रैवल बैन ही कर दिया, लाइक फ़्लाइट बैन कर दी हैं। और लाइक हमारे देश ने RT-PCR टेस्ट ज़रूरी कर दिया और क्वारंटीन ज़रूरी कर दिया है उन लोगों के लिए जो कि साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। तो लाइक इंडिया ने बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया है क्योंकि बैन इज़ नॉट एन ऑप्शन। क्योंकि अगर हम लोग एक चीज़ देखें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑलरेडी 13 देशों में पहुंच चुका है डिस्पाइट द ट्रैवल कर्व्स, लाइक इतने सारे देशों ने जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी साउथ अफ्रीका के ऊपर, उसके बावजूद भी ये जो वेरिएंट है ये उन देशों में पहुंच चुका है। तो ट्रैवल बैन इज़ नॉट एन ऑप्शन, हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए जो कि इंडिया ने करा है। नाउ अब देखेंगे कि वैक्सीनेशन का क्या रोल है इस वायरस और इस वेरिएंट के जो सिस्टम है, ये जो चले आ रहे हैं सब चीज़ें उनको ख़त्म करने में। तो अगर हम लोग देखें कि जब तक ये वायरस सर्कुलेट करता रहेगा, जब तक लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी, जब तक सभी लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी, वो कहा जाता है ना कि नो वन इज़ सेफ अंटिल एवरी वन इज़ सेफ, मतलब कोई भी सेफ़ नहीं है जब तक हर कोई सेफ़ नहीं है। तो जब तक ये वायरस सर्कुलेट करता रहेगा पॉपुलेशन में, जब तक सबको वैक्सीन नहीं लगेगी, तब तक जो नए वेरिएंट हैं उनके आने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। और ये कब हम लोग इस नए वेरिएंट के झंझट से दूर पड़ेंगे, उसका सबसे बड़ा आंसर या फिर सबसे बड़ा उपाय उसका है वैक्सीन्स। लाइक वैक्सीन्स हमें ना सिर्फ वायरस बल्कि वेरिएंट से भी बचा सकती हैं, क्योंकि जब लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो उनकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ होंगी जिससे वो वायरस से लड़ चुके हैं। बट ऑन द अदर एंड पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, अगर हम लोग देखें कि वैक्सीन की इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि सभी लोगों को वैक्सीन लग ही नहीं पा रही, स्पेशली उन देशों में जो कि पुअर है और या फिर जो कि अभी जिनकी इकोनॉमी अभी मिडिल स्टेज में है। और ऐसी 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिनमें लेस देन 25% ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका को वैक्सीन लगी है। तो सर आप सोचिए कि जब तक इन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोगों को कम्प्लीटली वैक्सीन नहीं लगेगी, तब तक ये जो वेरिएंट है ये नए वेरिएंट आते रहेंगे, ये वायरस है ये म्यूटेट करता रहेगा। और जब इन साउथ अफ्रीकन देश के लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो ना सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया में ये वायरस एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के चांस में लगी हैं अभी, उनको सपोर्ट किया जाए वैक्सीन के थ्रू। उन पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा के उनकी इकोनॉमी को गिराना कोई अच्छी बात नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में एक ट्रैवलिंग सीज़न है, ये जो सीज़न है साउथ अफ्रीका में, इस सीज़न में बहुत सारे ट्रैवलर साउथ अफ्रीका में आते हैं। और अब इसी सीज़न में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे देशों ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो उसकी इकोनॉमी के बारे में ज़रा सोचें साउथ अफ्रीका की। तो एक अच्छा स्टेप ये हुआ कि अगर हम लोग ज़्यादातर देशों को वैक्सीन की मदद करें, जो कि इंडिया ने करी थी,
बांग्लादेश को वैक्सीन पहुंचाई, नेपाल को वैक्सीन दी, तो अगर सभी देश इन अफ्रीकन कंट्रीज़ को मदद करेंगे वैक्सीन के थ्रू, तो इस वायरस को हम लोग कम्प्लीटली इस दुनिया से हटा सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।